मट्टी के बने घरों से सजी हुई एक छोटी सी बस्ती, जहां जिंदगी की सादगी अपनी पूरी आब व ताब के साथ जलवागर थी। हर साल बहार के आगाज पर यहाँ एक शानदार मेला होता था, लगता जिसमें दौर दराज के लोग शरीक होते थे। रंग बरंगे झूले, ऊंट की सवारी, रवायती रक्स और खाने पीने के मुख्तलिफ स्टाइल इस मेले की रौनक को दुबाला कर देते। इस बार भी मेला पूरी आब व ताब से सजा था। बच्चे खुशी से चहक रहे थे, मर्द हजरात देसी कश्ती के मुकाबले देख रहे थे और खवातीन हाथों में चौड़ियाँ, मेहंदी और गजरे पहनने में मसरूफ थीं। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। इसी गांव में रहमत नाम का एक नौजवान लड़का रहता था, जो हमेशा कुछ बड़ा करने के सपना देखता था। वो गांव का सबसे हुनरमंद कम्हार था और अपने हाथों से ऐसी खूबसूरत मिट्टी की चीजें बनाता कि लोग दंग रह जाते। मगर इसका एक सपना था। वो अपनी बनाई हुई मिट्टी की चीजों को शहर के बड़े बाजार तक पहुंचाना चाहता था, ताकि उसका हुनर पूरी दुनिया देखे। मेले में एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर आया, जो गांव के हुनरमंदों के काम को पसंद करता था। जब उसने रहमत के हाथ से बनी हुई खूबसूरत मिट्टी की गड़ियां, घड़े और बर्तन देखे, तो वो हैरान रह गया। उसने रहमत से कहा, बेटा, तुम्हारा फन काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो और वहां अपनी दुकान लगाओ। ये सुनकर रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपने गांव, अपने लोगों और अपने ख्वाब को नहीं छोड़ना चाहता था। मगर उसे एहसास हुआ कि अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसे एक नया कदम उठाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने भी उसे हौसला दिया कि वो जाए और अपने गांव का नाम रोशन करे। रहमत ने अपने गांव को अलविदा कहा, मगर वो हर साल मेले के मौके पर वापस आता, अपने लोगों को कहानियां सुनाता और अपने फन को मजीद बेहतर बनाता। इसकी बनाई हुई चीजें पूरे मुल्क में मशहूर हो गईं और वो अपने गांव का फख्र बन गया। दोस्त, कहानी का मकसद ये है कि हमें अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए हिम्मत और मेहनत करनी चाहिए। अगर नीयत है सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।